दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आज आपने साबित कर ही लिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुस्कान अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। देखने में सुंदर, गोरा रंग, शर्मिला स्वभाव, संस्कारी आचरण उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते थे। मुस्कान का संयुक्त परिवार था। उसके पिता का बड़ा व्यवसाय था, तो उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी गई थी। घर में सबकी लाडली थी। वो अपने दादी बाबा की सहेली, माँ की जान, सासा सासी की दुलारी और अपनी भाभी की सहेली मुस्कान की दीदी की शादी वो सुखी थी। वो भी अपनी छोटी बहन पर जान लुटाती थी। मुस्कान MBA कर रही थी, वो नौकरी करना। साथ ही उधर मुस्कान की माँ कई सालों से बीमार रहती थी, तो वो चाहती थी कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। मुस्कान के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला और शादी पक्की हो गई। अंधी से संस्कारी लड़का था, जैसा मुस्कान ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। मुस्कान के परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि इतने लाड प्यार में पली बच्ची कैसे ससुराल में जिम्मेदारी निभा पाएगी। डर तो मुस्कान के अंदर भी था कि नई जगह कैसी होगी, नए लोग कैसे होंगे। पर वह थोड़ी आश्वस्त भी थी, क्योंकि वह अपने घर में अपनी भाभी का सम्मानित स्थान देखती थी कि उसकी माँ, पिता और घर के अन्य सदस्य उसकी भाभी का बहुत ध्यान रखते थे। यही भाव मुस्कान के मन में अपने भाभी ससुराल के लिए था। मुस्कान की माँ की तबीयत की वजह से शीघ्रता से विवाह का निर्णय लिया गया और मुस्कान पहुंच गई अपने नए सफर की मंजिल पर। अंधीश और उसकी बहन तनु मुस्कान का बहुत ध्यान रखते, ससुर का भी। बहू के प्रति बहुत वात्सल्य था। वो मुस्कान को अपनी बेटी मानते थे। कुछ दिन बीतने पर तनु हॉस्टल चली गई। अब मुस्कान को अकेलापन महसूस होता। अंधीश और ससुर जी शाम को लौटते, तब तक मुस्कान अपनी सास पद्मा जी के साथ रहती, पर वह कुछ असामान्य महसूस करती थी। सासू माँ के बर्ताव को देखकर वो कोई न कोई कमी ढूंढ लेती। मुस्कान के हर काम में चाहे वह जितना मन से काम करे, वक्त बेवक्त ताने मारना, मायके को लेकर सीधाकशी करना पद्मा जी की दिनचर्या का हिस्सा थी। मुस्कान कुछ भी करे, पर पद्मा जी कभी उसका हौसला नहीं बढ़ाती। पर गलती से कोई कमी दिख जाती तो वह उस पर निबंध लिखने को तैयार रहती। मुस्कान बहुत दुखी होती। एक दिन मुस्कान ने अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। अंधीश मुस्कान का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगा। मुस्कान कमजोरी महसूस करती, उसको चक्कर आते, उठने का जी न करता। फिर भी वह हिम्मत करके किचन में जाती तो पद्मा जी अपने समय के नियमों का बखान करने लगी। मुस्कान जब खुद ममता की चौखट पे खड़ी थी, उसकी अपनी माँ सब बसी टूट सी गई थी। वह इस समय उसे सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत थी। उसने कई बार अपनी माँ की परछाई सासू माँ में ढूंढना चाही, पर पद्मा जी अपनी घटिया सोच पर अड़िग थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। उन्हें कभी बहू का मन नहीं
जानना साहब ने फैसले थोपती रही और बेसारी मुस्कान मन महसूस कर रह जाती। तनु जब भी घर आती तो पद्मा जी बेटी का खूब दुलार करती, प्यार से सर सहलाती, सर में दर्द होता तो मालिश करती। मुस्कान को ये देखकर अपनी माँ की बहुत याद आती। वह बस रो के रह जाती। जब मुस्कान की तबीयत खराब होती तो पद्मा जी उसका हाल तक न पूछती। उसके ससुर जब भी बोलते कि तू हमारी बेटी है तो पद्मा जी तुरंत याद दिला देती कि बहू बेटी नहीं बन सकती। धीरे धीरे मुस्कान को इन बातों की आदत पड़ चुकी थी। 9 महीने पूरे होने पर मुस्कान ने ऑपरेशन द्वारा बेटे को जन्म दिया। घर के सब लोग बच्चे के आने से बेहद खुश थे। पद्मा जी पोते को दुलारती पर मुस्कान के प्रति उनका व्यवहार नहीं बदला। अंधीश उसे बहुत समझाता कि इन बातों को दिल से मत लगाया करो, लेकिन वह सास का स्नेह पाने को आतुर थी। वक्त के साथ मुस्कान पर इन बातों का असर होना कम पड़ गया। अब उसे सास से ममता की अपेक्षा नहीं रह गई थी। एक दिन बाजार से लौटते हुए पद्मा जी सीढ़ियों से गिर गई और उनकी पैर की हड्डी टूट गई। मुस्कान ने पूरा घर जिम्मेदारी से संभाला। तनु अपनी पढ़ाई के चलते घर नहीं आ पाई। वह फोन पर अपनी माँ का हाल चाल लेती रही। अंधीश और ससुर जी अपने कामों में व्यस्त हो गए। मुस्कान ने अकेले घर का काम, बच्चे का काम, पद्मा जी को समय पर दवा पानी, खाना, नहलाना, हर बात का ध्यान रखते हुए बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया। पद्मा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी मुस्कान उनको दवा देने आई। तभी पद्मा जी बोली, बेटी जरा मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा दो। मुस्कान अवाक रह गई। ये सुनकर वह असुभित खड़ी अतीत की यादों में खो गई जब वह बेटी बनने के लिए तरसती थी। अचानक पद्मा जी की दूसरी बार आवाज देने पर उनकी तंद्रा टूटी और वह बड़ी विनम्रता से बोली, माँ जी आप मुझे मेरे नाम से बुलाए या फिर बहू कहे। मैंने आपकी बात को आत्मसात कर लिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं अपना हर कर्तव्य निभाऊंगी, पर बहू बनकर जिससे मेरा अंतर मन अब और नहीं दुखेगा। आज मुस्कान एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी और पद्मा जी सूफी शांत के बहू की बात सुनकर आत्मग्लानि से भर उठी थी।